चलिए, लक्ष्य कॉम्पिटिटिव क्लासेस में फिर उपाध्याय सर आप सभी को तहे दिल से स्वागत करते हैं। और आज हम आप लोग को लेकर चल रहे हैं उस टाइप की ओर कि जो हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, जहां बच्चे हमेशा कन्फ्यूज कर जाते हैं और ये अधिकतर आप एग्जाम में पूछ ही देता है दोस्तों। तो चलिए आज हम आप लोग का ऐसा कन्फ्यूजन दूर कराते हैं और ऐसा बताएंगे कभी आपके पास कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। जब भी एक क्वेश्चन आ जाए तो आप एक नंबर एकदम गारंटी के साथ ला सकते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं टाइप क्या है हमारे पास। देखिए, पहला टाइप है कि 920 में से कम क्या जोड़ा जाए कि यह योगफल एक परिपूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम देखते हैं, बच्चे अब समझते हैं क्या करें, हम क्या जोड़े नहीं। तो सबसे पहले हम छोटे से पर देखते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि चलिए 11 एक संख्या दी हुआ है, इसमें क्या जोड़े, कम से कम मतलब छोटा छोटा क्या जोड़े कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए, तो 11 में 11 के बाद वर्गमूल कौन होता है, तो 16 होता है, ठीक ना। तो 16, तो 11 और 16 में अंतर कितना का है, 4 का अंतर है। तो ये 4 आया कहाँ से, इसमें अगर 4 जोड़ देंगे तो ये पूर्ण वर्ग 11 बन जाएगा ना। तो ये 4 आया कहाँ से, इसको समझते हैं पहले। अगर छोटा सा बेस समझ जाएंगे तो बड़ा क्वेश्चन हम बना लेंगे। देखिए, अब इस वर्गमूल निकालते हैं तो कितना होता है, 33 9 होता है। तो देखिए, तो 11 में से 9 गया, कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक ना। अभी तो 4 तो कहीं आया नहीं, तो कैसे आता है ये 4। देखिए आप थोड़ा सा देखिए, जब आप 3 से इसे कटाए तो कट तो गया बताना, लेकिन कटा नहीं ना, इसका शेष बच गया। ये वर्गमूल तो है नहीं, सॉरी वर्ग तो ये है नहीं 11, समझ रहे ना बात। तो मतलब वर्ग ये है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, तो देखिए 3 से जब हम इसको कटाना चाहे बताना, तो कटा नहीं ये बताना और 3 आ गया। तो अब हम देखेंगे 3 में जो यहाँ आया आपके पास, मतलब यहाँ जो मूल निकल के आया, इसमें 1 अंक बढ़ा देते हैं। ऐसे क्वेश्चन में 1 अंक क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो ये 4 हो गया, कितना हो गया, 4। अब 4 का स्क्वायर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा। अब ये जो 16 आया ना, इसके बाद तो वर्ग क्या है, वर्ग वाली संख्या 16 ही है ना, इसी का तो वर्ग निकल सकता है और तो कोई निकल नहीं सकता है। तो जाहिर सी बात यही संख्या है। तो देखिए, तो 16 में से 11 घटा दिए, 4 आ गया, मतलब 4 इसमें जोड़ देंगे तो ये 11 जो है एक वर्ग संख्या बन जाएगा दोस्तों। तो ठीक इसी प्रकार आपके पास 920 पूछ ले है, क्या पूछ ले है, 920 पूछ ले है। तो अब हम क्या करेंगे, 920 का सब वर्गमूल निकालते हैं। चलिए, तो देखिए तो क्या होता है, चूंकि निकलेगा वर्गमूल तो नहीं, 3 तितिरिके 9, तितिरिके 9, ये 9 हो गया, कट गया, यहाँ से 2 जीरो उतर गया। तो आप समझिए, अब आगे कुछ खुरखार मत कीजिएगा, ये बात की मैटर है। देखिए, मतलब क्या है कि 30 का स्क्वायर हम निकालेंगे तो इससे कम आएगा, मतलब 920 ना आकर 30 का स्क्वायर 900 होगा ना। तो जाहिर सी बात है, इसमें 1 जोड़ेंगे, जो यहाँ वर्गमूल आता है उसमें 1 जोड़ देते हैं ना। तो कितना हो जाएगा, ये 31 हो जाएगा। अब 31 का स्क्वायर निकालेंगे तो देखिए, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और देखिए तो 3 कहीं 3 दूनी 6 हो गया, तितरिके 961 हो गया। तो अब देखिए वो संख्या कौन है, 961 है नहीं। तो अब 961 में से क्या करेंगे, हम 920 को घटाएंगे ना। तो 1 हो गया और 6 में से 2 गया 4, 1 कट गया, मतलब इसमें 41 जोड़ेंगे तो ये संख्या 961 हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। समझ रहे ना बात। तो इस तरह से क्या है कि जोड़ने वाला जब भी तो आंसर आपका सी हो जाएगा। तो जब भी पूछे क्या जोड़ा जाए तो आप क्या कीजिएगा, उस संख्या का वर्गमूल निकालिएगा। तो जो मूल आएगा उससे 1 अंक बढ़ा के उसका स्क्वायर निकाल के फिर उस संख्या को घटा दीजिएगा, तो आपका आंसर चलाएगा दोस्तों, ठीक ना। चलिए, ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है ये टाइप कि 920 में कम से कम क्या घटाया जाए कि शेषफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए, यहाँ जोड़ा जाए की बात कर रहा था और यहाँ घटाए जाने की बात कर रहा था। तो खुद सोचिए कि जैसे आप 11 का ही निकाले हो तो 11 में क्या घटाओगे कि एक मतलब शेषफल जो होगा पूर्ण वर्ग होगा। तो देखिए, तो 11 से पीछे वर्ग क्या है, देखिए तो 10 है, 9 है, तो 10 तो वर्ग है नहीं, वर्ग संख्या है नहीं, 9 वर्ग संख्या है। तो मतलब क्या, 2 घटाना होगा। तो ये 2 आएगा कहाँ से, तो ये आसान चीज़ है, ये जो है इससे आसान पड़ता है, हार्ड ये भी नहीं है, समझ जाओ कोई हार्ड नहीं है ना। तो हम 920 को निकालते हैं। तो देखिए, तो अब ये सबसे पहले समझते हैं कि 2 कहाँ से आया। तो देखिए, हम 11 का वर्गमूल निकालते हैं। चलिए, 3 तिरिके 9 हो गया, 11 में से 9 गया 2, देख रहे हैं ना। ये जो शेष आ रहा है इस शेष को केवल घटा देना होता है, मतलब 11 में से 2 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो घटाई जाने वाली संख्या क्या होगी, 2 होगी। ठीक इसी प्रकार 920 का वर्गमूल निकालिएगा आप। देखो तो कितना हो गया, तितिरिके 9 हो गया। अब यहाँ ध्यान मत दीजिएगा अभी, ठीक ना। ये कट गया, 20 आपके पास उतर गया, शेष कितना बचा, 20 बचा। तो 20 को क्या कीजिएगा, इस संख्या में से घटा लीजिएगा। तो 920 यहाँ 30 होगा, बताएंगे। 920 में से ये 20 घट गया तो कितना हो गया, 900 हो गया, ठीक ना। देख रहे ना बात। तो मतलब कौन सी संख्या घटाई जाएगी तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा शेषफल। तो देखिए, तो मतलब 20 घटाए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है, जब घटाने की बात पूछता है आपसे, क्या घटाने की बात जब पूछता है आपसे, तो आप क्या कीजिएगा, वर्गमूल निकालिए, जो शेष बचेगा वहीं घटा दीजिएगा। तो घटाए जाने के बाद
मतलब वही संख्या घटाने पर क्या होगा, वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। लेकिन जोड़ने को बोलेगा तो वर्गमूल निकालिएगा, जो मूल आएगा उसमें एक अंक बढ़ा के उसका स्क्वायर निकाल दीजिएगा, उस स्क्वायर में से जो संख्या दिया हुआ है ना यहाँ, उस संख्या को घटा दीजिएगा तो आपका आंसर चलाएगा दोस्तों ना। तो ये मेरा वीडियो आप लोग कैसा लगा, अगर बढ़िया लगा है दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो पेज को मेरा फॉलो कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।